मेरा नाम समीक्षा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये बात तब की है जब हम एक घर ढूंढ रहे थे रहने के लिए। मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताती चलूँ। मेरा नाम समीक्षा है। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ जो कि अभी 6 महीने से पेट से हैं। यही मेरी छोटी सी फैमिली है। हमें अपना पुराना घर जो कि हमने रेंट पर ले रखा था, ऑब्वियसली हम किराए से रहते थे इसीलिए हमने वो घर भी रेंट पर ले रखा था, उसे हमने खाली कर दिया था क्योंकि उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छा घर था। लेकिन जो वहाँ के मकान मालिक थे वो उस घर को बेचना चाहते थे और वो उस घर को बेचने ही वाले थे। और उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया था कि जब भी मेरे मकान का सौदा होगा तो मैं कुछ दिन पहले तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम आराम से अपना घर खाली करके दूसरा घर किराए से ले सको। और फिर मकान मालिक ने एक दिन हमें बता ही दिया कि उनका घर बिकने वाला है, तो हमने भी टाइम से अपना घर खाली कर दिया। फिर मेरे पिताजी और मेरे भाइयों ने बहुत ढूंढा, उसके बाद एक घर मिल गया और फिर रहने के लिए हम सब एक घर में आ गए। घर जो हमने अब लिया था वो 2 मंजिल का था। पहले मंजिल पर किराएदार रहा करते थे और उसी फ्लोर पर 2 कमरे खाली थे और वो दोनों कमरे काफी बड़े बड़े भी थे। हमने अपना पुराना घर खाली करने से पहले ही इस घर का दौरा कर लिया था, क्योंकि खाली करने से पहले हमें ऐसी जगह ढूंढना बेहद जरूरी थी जहां पर हम इस मकान को खाली करने के बाद रह सकें। तो हम इसलिए पहले ही इस घर का दौरा करके जा चुके थे। घर हमें काफी अच्छा लगा और वहां के कमरे भी काफी अच्छे थे। तो हम पुराना घर खाली करते ही दूसरे दिन ही वहां पर यानी कि इस 2 कमरे वाले घर पर शिफ्ट हो गए। एक कमरे में मेरे भैया भाभी रहते थे क्योंकि वो कपल थे, और दूसरे कमरे में मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ खुशहाली से गुजर रहा था। और हमारे जो अब नए घर के मकान मालिक थे वो भी काफी अच्छे व्यवहार वाले थे और बहुत अच्छे इंसान थे। वो अंकल आंटी और उनकी मेरी ही उम्र की एक बेटी थी और ये छोटी सी फैमिली भी वहीं पर रहा करती थी। बात में मैं आपको बताना भूल गई, मेरी उम्र 21 साल है। बहरहाल हमें अपने नए घर में माहौल बड़ा ही अच्छा लग रहा था और हमारे पूरे घर में एक और कमरा ऐसा था जो रेंट पर था। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस बॉय ही रहा करता था, जो कि सुबह सुबह ही अपने ऑफिस चला जाया करता था और रात में 8 बजे करीब वापस अपने घर को आता था। और कमाल की बात यह है कि उससे किसी की भी कोई बात नहीं होती थी। अजीब इंसान था वो, किसी से कोई बात ना करना, किसी से मिलना जुलना भी नहीं, बस सुबह अपने काम पर जाना और रात को कमरे में आकर बंद हो जाना। अब इस नए घर में रहते रहते हमें तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। मेरी दोस्ती मकान मालिक की लड़की से हो चुकी थी, हम अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। मकान मालिक की लड़की का नाम अनामिका था और अब हम दोनों की काफी अच्छी, बहुत गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। और मेरा और मकान मालिक की लड़की अनामिका का एक दूसरे के घर आना जाना काफी ज्यादा होता रहता था, यानी हम अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के घर आया जाया भी करते थे। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी कि जब भी मैं मकान मालिक की लड़की यानी मेरी फ्रेंड अनामिका के घर जाती तो उसके कमरे में मुझे अजीब सा एहसास मौजूद लगता था। ऐसा लगता था कि इस कमरे में कुछ ना कुछ अजीब बात जरूर है। उसके रूम में जाते से ही अनामिका के रूम में मुझे अजीब सी बेचैनी होने लग जाती थी, मुझे अजीब सी घबराहट होने लग जाती थी और मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। जितनी देर मैं अनामिका के कमरे में रहती थी उतनी देर मुझे बेचैनी और घबराहट रहा करती थी, लेकिन जैसे ही अनामिका मेरे कमरे में आती और मैं मेरे कमरे में रहती तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। और ताज्जुब की बात यह थी कि अनामिका के पूरे घर में मुझे अजीब सी बेचैनी नहीं होती थी, यहाँ तक कि उसके मम्मी डैडी के कमरे में अगर मैं जाती और उनसे बातचीत करती तो भी मुझे कुछ नहीं होता था। बस मुझे होता था तब जब अनामिका के कमरे में मैं अनामिका के पास जाया करती थी। जब भी मैं अनामिका के साथ उसके कमरे में रहा करती थी तो हमेशा ही मुझे बेचैनी सी लगी रहती थी और मुझे बहुत अजीब सा फील भी होया करता था। ये कैसा एहसास था मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने परेशान होकर अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया तो मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा ये तेरा वहम है, अभी हम नए नए इस घर में आए हैं ना, तो तूने दिमाग में वहम बिठा लिया है। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, ये तेरे दिमाग का सिर्फ वहम हो जिसकी वजह से तुझे ऐसा लग रहा है। तो फिक्र मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं ना तो ऐसा होता है सभी के साथ,
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और तू नॉर्मल हो जाएगी। बाय द वे दोस्तों, मैंने एक चीज़ तो आपको बताई ही नहीं, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। यानी कि जो मेरी माँ है वो मेरी रियल माँ नहीं है। मेरी जो असली माँ थी, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी डेथ हो चुकी है, वो मुस्लिम थी। और अभी जो मेरी सौतेली माँ है वो हिंदू हैं। और हमारी फैमिली हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानती है। और मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने एक हिंदू औरत से शादी की जो अब हमारी माँ है। लेकिन दूसरी स्टोरी की तरह मेरी सौतेली माँ मुझ पर कोई जुल्म नहीं करती, बल्कि वो तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जान छिड़कती हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं। और वो कभी मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होने देती कि वो मेरी सौतेली माँ है। मैं उनसे हर एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ। बहरहाल ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। स्टोरी का पार्ट ये है कि एक दिन की बात है, मैं शाम को बैठी हुई थी। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी भाभी प्रेग्नेंट हैं और उनके पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और उनके 9 महीने पूरे हो चुके थे। पता नहीं, शायद उनको बच्चा होने वाला था, इसीलिए उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो हम लोग उन्हें फौरन ही अस्पताल लेकर चले गए। मगर ना जाने कैसे बच्चा जो हुआ वो तो मरा हुआ ही पैदा हुआ। मगर हमने इससे पहले जितने भी बार टेस्ट करवाए थे, अल्ट्रासाउंड भी करवाया गया था, कई बार ऐसा हुआ था, लेकिन हर बार टेस्ट में बच्चा हेल्दी ही बताया गया था, हेल्दी ही रहता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। किसी को भी कुछ पता नहीं चला, किसी को भी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। इस घटना के बाद मेरे सभी घर वाले और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं ऊपर अनामिका के रूम में चले गई, जो मेरे मकान मालिक की लड़की और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उससे मिलने के लिए गई थी। जैसे ही मैं रूम में पहुंची तो मैंने देखा कि वो अपने कॉलेज का वर्क कर रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसको गौर से देखने लगी कि आखिर वो कर क्या रही है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं जब भी उसके साथ उसके रूम में रहती हूँ तो मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी रहने लगती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे बस हल्की सी थकान लग रही थी। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। उस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अनामिका की मम्मी दूसरे कमरे में सो रही थी और अनामिका के पापा अपने काम पर गए हुए थे। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब अनामिका से बात करते करते उसी के रूम में सो गई। उसका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसी ठंडा के कारण मेरी कब नींद लग गई मुझे मालूम भी ना पड़ा, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और उसका कमरा गर्मी के मौसम में पता नहीं कैसे ठंडा था। और ताज्जुब की बात यह थी कि उसका कमरा चारों तरफ से ढका हुआ था और इतना ठंडा था कि मुझे अब ठंड लगने लगी थी और कोई भी हवा पास करने तक की उसके रूम में कोई विंडो भी नहीं थी और ना ही कोई मुकाना था। उसके कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक टेबल फैन था, वो भी तूफान वाला, और वो वहीं पर लगा हुआ था बेड की तरफ। शायद मेरे सोते ही अनामिका भी मेरे साथ ही सो गई थी। जैसे ही हमारी नींद लगी तो मुझे इतना गंदा और इतना डरावना सपना आज तक नहीं दिखाया गया था, ना ही आज तक मैंने ऐसा सपना देखा था। मैंने अपने सपने में देखा कि एक बहुत ही लंबा और काला घना साया मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ हम बिस्तरी की कोशिश कर रहा है और मुझे अपनी प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं उसे मना कर रही हूँ सपने में कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और मेरे साथ संबंध बनाने की जद्दोजहद करता रहता है। और मैं सपने में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्ला रही हूँ और मैं अपनी माँ को बार बार रो रो कर बुला रही हूँ, लेकिन किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और वो काला साया मुझसे संबंध बनाए जा रहा था, मुझको तकलीफ दिए जा रहा था। तभी लगभग 3 बजे के करीब मेरी एकदम से आँख खुल जाती है और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है ठंड के कारण। मैंने जैसे ही उठते हुए देखती हूँ कि अनामिका तो अभी भी सो रही है और उसकी माँ भी दूसरे कमरे में सो ही रही थी। मैं फौरन भागकर नीचे गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।